समय का पहिया बहुत तेज गति से भागता है। ऐसा लगता है कि ये कल की ही बात थी कि कैकेयी एक राजकुमारी थी। अल्हड़ सपनों के बादलों पर उड़ती एक भोली भाली सी लड़की। लेकिन अब कैकेयी लड़की नहीं रही थी, एक स्त्री बन गई थी। एक प्यारे से बेटे की मां हो गई थी। कैकेयी के मन में इतना प्रेम था कि एक पुत्र को जन्म देने के बाद भी वो अपने आप को 4 पुत्रों की मां मानती थी। और इन 4 पुत्रों में उनके प्रिय पुत्र थे राम। राम, रुको रुको पुत्र, अपनी माता को यूं तंग करना अच्छा लगता है क्या तुम्हें? नहीं भैया, मैं आपके पास नहीं आऊंगा। मुझे नहीं खाना ये। ऐसा नहीं करते पुत्र, ये भोजन केवल भोजन नहीं है, ये ईश्वर का आशीष है पुत्र। इसका अपमान करना भगवान का अपमान करना है। क्या तुम भगवान का अपमान करना चाहते हो? नहीं भैया, मैं तो अच्छा बालक हूँ ना, मैं ईश्वर का अपमान कैसे कर सकता हूँ? मैं ये खाऊंगा। ये हुई ना बात, मेरा अच्छा पुत्र। तो तुम यहाँ हो राम, और मैं तुम्हें पूरे भवन में ढूंढ रही थी। दीदी, वो राम मेरे कक्ष में आ गया था। मुझे लगा उसे भूख लगी होगी, इसलिए मैंने उसे भोजन करवा दिया। आपको बुरा तो नहीं लगा ना दीदी? कैसी बातें कर रही हो कैकेयी? मेरे पुत्र को एक माँ की जगह 2 माँओं का प्यार मिल रहा है, इस बात से मुझे कैसे बुरा लग सकता है? मैया, मैंने भोजन कर लिया। अरे वाह पुत्र, तुमने तो सारा भोजन समाप्त कर दिया। वैसे एक बात बताओ कैकेयी, भरत कहाँ है? धत, भरत को तो मैं दासी के पास छोड़ आई थी, उसे भी तो भोजन करवाना था। मैं तो भूल ही गई। तुम भी ना कैकेयी, मेरे पुत्र को भोजन करवाना याद रहता है तुम्हें, और अपने पुत्र को भोजन करवाना भूल गई। ऐसा ना हो कि भरत को ये बात बुरी लगने लग जाए। उसे ऐसा ना लगे कि उसकी सगी माँ उससे कम स्नेह करती है और उसके सौतेले भाई से ज्यादा। नहीं दीदी, मैं अपने पुत्र के मन में ये विष कभी नहीं आने दूंगी। मैं उसमें ऐसे संस्कार डालूंगी कि वो रिश्तों को अपनों से बढ़कर समझे। मैं उसके और राम के बीच केवल रक्त संबंध नहीं, बल्कि प्रेम की ऐसी डोर बनाऊंगी, और बड़ी से बड़ी आंधी भी उन दोनों की उस प्रेम डोर को तोड़ नहीं पाएगी। एक बात कहूं कैकेयी? कहिए ना दीदी। मुझे पहले समझ नहीं आता था महाराज दशरथ तुम पर इतना मुग्ध क्यों हैं। वो क्यों हर बार तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांधते रहते हैं। परंतु अब समझ में आता है, वो तुम्हारे बारे में जो कुछ भी कहते हैं वो बहुत कम है। तुम उससे भी ज्यादा प्रशंसा की पात्र हो। ये तो आपका बड़प्पन है दीदी, इसमें मेरा कोई गुण नहीं। अब तुम मुझे अपनी प्रशंसा करने से भी वंचित कर रही हो। पर ठीक है, वैसे मैं आज तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। आप तो केवल आज्ञा दीजिए दीदी। बताइए, आपको क्या चाहिए? ये राम प्रति रात्रि तुम्हारे साथ ही सोता है। मैं चाहती हूँ कि आज से ये मेरे साथ मेरे कक्ष में सोए। राम को अपने सीने से लगाकर सुलाने में मुझे भी बहुत मीठी नींद आती है। दीदी, एक पल के लिए लगा जैसे आपने मुझसे मेरे प्राण मांग लिए हों, परंतु मैं आपको चाहकर भी रोक नहीं सकती। आप राम को अपने साथ ले जाइए। राम, चलो पुत्र। मैया, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे कक्ष में। आज रात्रि हम वहीं सोएंगे। पर मैया, मैं तो कैकेयी मैया के साथ रहना चाहता हूँ। मैं उनके साथ सोना चाहता हूँ मैया। आज नहीं, आज तुम मेरे साथ रहोगे। ऐसा कहकर कौशल्या राम को अपने साथ ले जाती हैं। राम बहुत हठ करते हैं, पर कौशल्या उनकी एक नहीं सुनती। फिर रात्रि में कुछ ऐसा होता है कि कौशल्या को हार माननी पड़ती है।
मैया, मुझे कैकई मैया के पास जाना है। पुत्र, मैं तुम्हें सुबह उनके पास ले जाऊंगी। नहीं, मुझे अभी जाना। मुझे कैकई मैया के पास ले चलो, मुझे ले चलो। राम की जिद के आगे कौशल्या मैया को हार माननी पड़ी। दीदी, आप इतनी रात में यहाँ? क्या हुआ? कोई तुम्हारे पास आने के लिए सुबह होने तक की प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा था। मैया, मैं आ गया। राम पुत्र? जिस राम से उनकी कैकई मैया एक रात के लिए भी दूर नहीं रह सकती थी, उन्हीं राम को क्यों करवाया था उन्होंने 14 वर्षों का वनवास। जानने के लिए सुनिए माँ कैकई के राम का अगला एपिसोड।